सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पिछली क्लास में पार्ट 6 को पढ़ा था। आज इसके हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पार्ट 6 पेड़ पौधे हमारे दोस्त हमने ये पढ़ लिया था। आज इसके हम लोग प्रश्न करेंगे। पहले मौखिक प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। इसके शब्द अर्थ आप लोगों ने लिख लिए होंगे। मौखिक प्रश्न पहला, प्राकृतिक तौर से धरती पर क्या क्या दिखाई देता है? जल दिखाई देता है, पर्वत दिखाई देते हैं, वृक्ष दिखाई देते हैं, है ना, नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस तरह की है? बैलेंस्ड, संतुलित की है। सबको एक बराबर चीज़ें दी हैं उसने। वो तो हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन उन्होंने सब चीज़ संतुलित बनाई है। हम श्वास द्वारा कौन सी हवा ग्रहण करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात के समय पेड़ पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात के समय में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न मैंने नहीं लिखे, मैंने सिर्फ उत्तर लिखे हैं। आप देखिएगा, प्रश्न अपनी बुक से उतारेंगे। ओके, देखो पहला प्रश्न है, बढ़ती आबादी के दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं बताओ? बढ़ती आबादी के कारण वृक्षों को काटकर वातावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये दुष्परिणाम सबसे पहले है कि वृक्ष काट दिए जा रहे हैं। वृक्ष काटने से क्या हो रहा है? पानी कम बरस रहा है। पानी कम बरसने से सूखा पड़ रहा है, धरती का कटान हो रहा है ना। बढ़ती आबादी के कारण वृक्षों को काटकर वातावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ठीक, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर आप नहीं लिख पाए होंगे तो आप क्या करेंगे? वीडियो पॉज कर लेंगे, देख कर उतार लेंगे। प्रश्न 2, पेड़ पौधे वातावरण को किस प्रकार शुद्ध करते हैं? पेड़ पौधे दिन में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे क्या होता है? वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। पेड़ पौधे दिन में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गर्मियों में पेड़ पौधों से क्या फ़ायदे होते हैं? गर्मियों में पेड़ हमें छाया, शीतल हवा, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। गर्मियों में पेड़ हमें छाया, शीतल हवा, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधों का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहाड़ी स्थानों पर पेड़ों का उपयोग सड़कें, पुल बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वृक्ष भूमि का कटाव रोकते हैं। ये जड़ों से मिट्टी को बांध लेते हैं, भूमि को कटने नहीं देते हैं, पहाड़ को टूटने नहीं देते हैं, है ना। पहाड़ी स्थानों पे पेड़ों का उपयोग सड़कें, पुल बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वृक्ष भूमि का कटाव रोकते हैं। ये प्रश्न उत्तर थे बेटा, इनको आप अपनी कॉपी पे कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे का काम करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, पेड़ से हमें कौन सी प्राणवायु मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये मैंने पहले से टिक लगा के रखा है। ठीक, देखो घरों को लकड़ी के किस नमूने से सजाते हैं? कलात्मक नमूने से। रंगोली नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं, कलात्मक नमूने से हम लोग उसको सजाते हैं, लकड़ी से। पीपल के पेड़ रात को कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, पीपल का पेड़ ही एक ऐसा है जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है ना। हमें अपने जीवन काल में कम से कम कितने वृक्ष लगाने चाहिए? 2, 5, 10। 10 अपने पूरी ज़िंदगी में हमें कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए। तभी हम लोग अपनी धरती का, जो धरती से हमें जीवन मिला है, जो हमें भोजन मिलता है, उसका हम लोग ऋण चुका पाएंगे, है ना। 10 वृक्ष कम से कम लगाने चाहिए। सही उत्तर के सामने टिक, गलत के सामने क्रॉस। पेड़ हमारे लिए देव के समान हैं। सही। पेड़ पौधों से हमें अनेक फ़ायदे हैं। सही। हमें पेड़ को काटते रहना चाहिए। गलत। तुलसी और पीपल के वृक्ष हमारे लिए पूजनीय हैं। बिल्कुल, हाँ सही बात है। पेड़ पौधे ईश्वरीय देन हैं, भगवान की देन है। सही बात है। अब देखो ये शब्द बने हुए, इनके अलावा आपको जो शब्द सुने वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये द, शुद्ध, बुद्ध, युद्ध, ये मैंने बनाया, आप और भी बना सकते हैं। आदक और तो, वक्त, रक्त, सख्त, है ना। उत्पन्न, पन्ना, पन्ना पीते हो ना, गन्ना, ठप्पा, धप्पा, गप्पा, अक्सर, अक्स, शख्स, आप कुछ भी बना सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने मन से भी बना सकते। विलोम शब्द लिखते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम, सुगंध, दुर्गंध, शुद्ध, अशुद्ध, स्वच्छ, अस्वच्छ, बढ़ती, घटती, निरोग, रोगी। ठीक। अब देखो तुकांत शब्द एक जैसे वाले, जैसे सृष्टि वृष्टि था, ताजा बाजा, पहाड़ी कुल्हाड़ी, रात बात, धीरे गिरे, गर्मी धर्मी, नरमी भी हो सकता है ना, सूखे दुखे रूखे कुछ भी हो सकता है, पूजा सूजा दूजा भी हो सकता है ना। आप अपने से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा वही आप लिखेंगे, आपकी भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। र के सही रूप लगा कर बनाओ, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में यहाँ पर र लगेगा। पूर्ति है ना, अब कहाँ लगेगा ये आपको सोचना है। पर्यावरण यहाँ लगेगा, वर्षा यहाँ लगेगा, ग्रहण यहाँ लगेगा, राष्ट्र यहाँ लगेगा, आपको सोचना है, ये आप लगाएंगे। ओके। प्र लगाकर नए शब्द बनाइए, प्रतिदिन, प्राकृतिक, प्राणवायु, प्रण। ठीक। नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करेंगे, जैसे औषधियाँ ये बहुवचन है, जड़ी बूटियाँ ये बहुवचन है, सड़क ये एक वचन है, वृक्ष एक वचन है, पत्ती एक वचन है, सब्जियाँ बहुवचन है। बेटा ये पाठ हमारा समाप्त हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग पाठ 7 करेंगे, तब तक के लिए बाय।